भक्ति और अंधभक्ति में अंतर समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे हिंदू धर्म के लोगों को बरगला के, फुसला के उनको मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में ले जाया जा रहा है कि यहाँ चलो तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, यहाँ चलो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बहुत चल रहा है। इन सब पर मत पड़िए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें भोगना पड़ेगा, और जब जिस चीज़ का समय आता है तो वो आपको अपने आप मिल जाता है। उसके लिए आपको अपना धर्म बदलने की या अपना भगवान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान एक ही है, सब में वही एक ही ईश्वर है, एक ही तत्व है। पर आप अपना धर्म ही बदल दोगे तो क्या रह जाएगा फिर? और ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते, भक्तों के जीवन में ज़्यादा दुख आते हैं। भगवान स्वयं जिनके साथ हैं, श्री कृष्ण जिनके साथ हैं, पांडवों के साथ पग पग पर भगवान चल रहे हैं, और उनके जीवन का आप कष्ट देख लीजिए एक बार। पांडवों ने कितना कष्ट झेला। स्वयं देवकी माँ, जिनकी माँ है भगवान, जिनके बेटे बन के भगवान जन्म ले रहे हैं, वो कारागार में हैं। तो जो स्वयं भगवान जिनके साथ है उनका प्रारब्ध नहीं दूर हुआ, उनका दुख नहीं दूर हुआ, तो हम क्या हैं? भगवान राम के जीवन को उठा लीजिए, रामायण देख लीजिए आप। भगवान ने स्वयं कितना दुख झेला, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी आलोचनाएं सही, भगवान होते हुए भी उनकी कितनी आलोचनाएं हुई। उन्होंने 16,000 रानियों से विवाह किया, उसके पीछे की सच्चाई आप देखिए, उसके पीछे की बात, उनके जीवन को समझिए, उनके जीवन का सार समझिए। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये पत्ती खा लूँगा, मैं ये मूर्ति में जल चढ़ा दूँगा, या मैं उस औषधि को खा लूँगा, मैं उस मज़ार पे चला जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा तो मेरा ये कष्ट दूर हो जाएगा, मेरा प्रारब्ध दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपके लिलार में, जो आपके मस्तक में लिखा है वो होगा। जब भगवान अपना स्वयं जो उनके उसमें लिखा था वो नहीं बदल पाए अपना भाग्य, तो हम कैसे बदल पाएंगे अपना भाग्य? लेकिन ये है कि अगर हम सच्ची भक्ति में चलते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा कष्ट है, वो तो हमें भोगना है। लेकिन उस कष्ट को भोगने में भगवान हमारे साथ रहेंगे, हमारे मन में शांति रहेगी, हमारे मन में ऊर्जा रहेगी, और उस कष्ट को हम भगवान के साथ होते हुए भोग सकेंगे, अच्छे से अपना जीवन जी सकेंगे। तो भक्ति और अंधभक्ति में बहुत अंतर है। जिस भी भगवान को मानिए, एक भगवान को मानिए, एक को पकड़ कर चलिए, और किस भेद बुद्धि मत रखिए भगवान में कि भगवान शंकर ये है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। मैं भगवान शंकर और माता जी की ही पूजा मैंने बचपन से की थी, और भगवान शंकर ने ही मुझे राधा कृष्ण का हाथ पकड़ाया है स्वयं। उन्होंने ऐसा पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मैं कृष्ण को नहीं जानती थी, सिर्फ जन्माष्टमी में उनकी पूजा और लड्डू गोपाल को नहलाना और उनको वस्त्र पहनाना, बस इतना ही था। मैं भोले बाबा और माँ गौरा की, दुर्गा जी की ही पूजा करती थी बचपन से। और अचानक से ऐसा हुआ कि भोले बाबा ने कृष्ण जी से साक्षात्कार करवा दिया और कहा कि बस अब इस ओर चली जाओ, और जो भी तुमने किया है, जो भी इधर उधर सब डोलना, ये करना, वो करना, बस अब विराम। तो एक मार्ग को पकड़ लो और उस मार्ग पर चलते चलो। ये नहीं है कि आप शंकर जी को पकड़ लो या राम जी को, श्री कृष्ण जी को, राधा जी को। एक तत्व वही है, सिर्फ वही तत्व है। भागना बंद कर दीजिए, इधर उधर भागना बंद कर दीजिए। बस ये कहना चाहती हूँ कि अंधभक्ति और भक्ति के बीच में एक जो छोटी सी रेखा है, एक जो छोटी सी खाई है, उसको मत पार कीजिए, बस उसमें ही चलिए। और जो कष्ट है जीवन में, वो ऐसा नहीं है कि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा।
आप किसी भी महाभारत को देख लीजिए, आप गीता जी को देख लीजिए, आप रामायण को देख लीजिए, आप भगवान का चरित्र देख लीजिए। अर्जुन के साथ पग पग पे श्री कृष्ण हैं और उनके जीवन को आप देख लीजिए, उन्होंने कितना कष्ट भोगा, लेकिन उस कष्ट में भी भगवान उनके साथ रहते हैं, तो मन में शांति और वो दुख, वो कष्ट झेलने की ताकत और ऊर्जा रहती है। जय श्री राधा कृष्ण।